माघ मास का 7वां अध्याय। सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति। चलो जी, जय माता दी, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने माघ मास के 7वें अध्याय को लेकर शुरू कर देती हूँ। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूत से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग कर। तब वह एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगे कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होगे। अनेक प्रकार के भोगों को भोग करता विकुंडल ने विषय के साथ मन में संशय धारण करते हुए दूत से कहा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ा भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव तुम उन शंका को दूर करो और मुझे बताओ कि मुझे किस कारण स्वर्गलोक मिला है, किस कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। मैंने अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर। विकुंडल ने विस्मय के साथ मन में संशय धारण करते हुए दूत से कहने लगा, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते थे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए, फिर भी एक नरक को और दूसरा स्वर्ग को क्यों प्राप्त हो रहा है। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं मानता। तो यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब जन्म संबंध के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष के अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो जन्मा कोई धर्म कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। अब मैं अपने पुण्य के कर्म नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म जानते हो तो कृपा करके बतलाओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सभी प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो हे मित्र, हरिमित्र का पुत्र सुमत नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उनके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई। उनके साथ तुमने 2 बार माघ स्नान श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करके तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करके तुम्हें सुख स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। सो हे वैश्यवर, तुम दोनों भाई 2 बार माघ स्नान किया तो इस पुण्य फल से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इसी प्रकार वह भाई सुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो गई और यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए भी तुम मुझको इतना बता दो कि कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। यहीं पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। कल आपको 8वां अध्याय सुनाऊंगी। जय माता दी सभी को, राधे राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना।